गणेश भगवान का चित्र अगर आपने इस स्थान पर लगा दिया तो आपके घर में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें। आज हम आपको बताएंगे कि क्या एक गणेश जी का चित्र घर में दरिद्रता ला सकता है। तो हाँ दोस्तों, गणेश जी का एक चित्र अगर आपने गलत स्थान पर लगा दिया तो आपके घर में सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ तबाह हो सकता है। गणेश भगवान का एक चित्र गलत स्थान पर लगाने से हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमारे घर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो हमें गणेश जी का चित्र कहाँ लगाना चाहिए? पुराण शास्त्रों के अनुसार गणेश जी के मुख पर और पेट पर माँ लक्ष्मी और सुख शांति समृद्धि का वास होता है। वहीं गणेश जी के पीठ पर दरिद्रता का वास होता है। तो अगर आपको अपने गेट पर गणेश जी की स्थापना करनी है या कोई चित्र लगाना है तो आपको हमेशा गणेश जी का मुख अपने घर की ओर अंदर करके लगाना चाहिए और गणेश जी की पीठ बाहर होनी चाहिए। अगर आपने गेट के बाहर की तरफ से चित्र लगा दिया तो गणेश जी की पीठ हमारे घर के अंदर हो जाएगी, जहाँ दरिद्रता का वास होता है। और ऐसा करने से हमारे घर से सुख शांति समृद्धि बहुत दूर चली जाती है और हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। जब भी हम अपना घर बनवाते हैं और गृह प्रवेश करते हैं तो हम हमेशा गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने गेट के बाहर करवा देते हैं, जो कि पुराण शास्त्रों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गलत माना गया है। तो हमें अगर गणेश जी का चित्र लगाना है या मूर्ति लगानी है तो हमें इस तरह से लगवानी चाहिए कि गणेश जी का मुख हमारे घर की तरफ हो और पीठ घर से बाहर की तरफ हो। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अलग अलग कलर के गणेश जी का अलग अलग महत्व हमारे पुराण शास्त्रों में बताया गया है। पुराण शास्त्रों के अनुसार अगर हम वाइट कलर के गणेश जी का पूजन करते हैं तो इससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हमें होती है। वहीं अगर हम सिंदूरी रंग के गणेश जी की स्थापना करते हैं तो इससे हमें उन्नति मिलती है, ये प्रोग्रेस देते हैं। जो लोग भी सेल्स का काम करते हैं उन्हें सिंदूरी कलर के गणेश जी की स्थापना हमेशा अपने ऑफिस में करानी चाहिए। ऐसा करने से उनका व्यापार बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। क्या आपको पता है कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी गणेश जी का पूजन और गणेश जी का चित्र लगाया जाता है। गणेश जी के चित्र के साथ साथ स्वास्तिक का भी वास्तुशास्त्र में प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम लाल रंग के स्वास्तिक का प्रयोग अपने गेट के बाहर करते हैं तो यह हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप लाल रंग के स्वास्तिक का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपने गेट के एक साइड कभी भी स्वास्तिक नहीं लगाना चाहिए। आपको दोनों साइड स्वास्तिक लगाने चाहिए। अगर आपके पास स्वास्तिक का चित्र है तो आप चित्र को चिपका सकते हैं। अगर चित्र नहीं है तो आप लाल रंग के सिंदूर में थोड़ा सा घी मिक्स करके उसको गेट के दोनों तरफ उस उंगली की सहायता से स्वास्तिक बना सकते हैं। इससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यहीं अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहती है, पैसा रुकता नहीं है, बीमारियों से हम परेशान रहते हैं तो हमें नीले रंग के स्वास्तिक की स्थापना करनी चाहिए। नीले रंग के स्वास्तिक से हमारे घर में जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दरिद्रता का वास जो होता है वो हमारे घर से चला जाता है। नेगेटिव ऊर्जा भी हमारे घर से समाप्त हो सकती है। तो नीले रंग के स्वास्तिक का प्रयोग हम वास्तुशास्त्र को दूर करने के लिए कर सकते हैं। नीले रंग का स्वास्तिक हमें हमेशा अपने गेट के मेन एंट्रेंस पे बनाना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको नीले रंग का अगर स्वास्तिक चिपकाना है तो गेट के बिल्कुल सेंटर में चिपकाना है, ना इधर ना उधर। इससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती। नीले रंग का स्वास्तिक शनि और राहु ग्रहों का प्रतीक माना गया है। और जब हम नीले रंग का स्वास्तिक घर के मेन सेंटर पे चिपका देते हैं तो इससे हमारे घर से
राहु केतु और शनि की दशा जो चल रही होती है उससे हमें निजात मिल जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें।